ये है 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब इसमें बता रहे हैं, देखिए इसमें जो खास बात बताई है वो ये बताई है कि जैसे जैसे हमारे जीवन में समता आती जाएगी, वैसे वैसे हम पूरे संसार को जीतते जाएंगे। क्योंकि संसार क्या है? विषम है। उसमें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान अप डाउन, कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। तो जो इन सब में सम रहे, समता में रहे, तो उसने संसार को जीत लिया है और वह जीवन मुक्त हो गया है। क्यों बताया? क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बताया ब्रह्म जो है, ब्रह्म परमात्मा परमात्म तत्व, हमारा अपना स्वरूप, वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, और वो सम है। तो जिसमें विकार होगा, कोई भी विकार होगा, वो सम नहीं रह पाएगा, और जो विकार रहित होगा वो सम हो जाएगा। इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा व्याख्या जो है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ देते हैं। परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में क्या चीज़ कह रहे हैं, जब आपको स्वरूप में अपनी स्थिति अनुभव होगी तो क्या होगा? मन और बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता खत्म हो जाएगी। खास बात क्या बताई कि जब आपको आपकी मन बुद्धि में समता आएगी तो क्या होगा? राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है और मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है। 3 बातें बताई कि एक तो हमारे मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, एक कामना नहीं होनी चाहिए, और विषमता नहीं होनी चाहिए। विषमता मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। जैसे गुरु ने कहा, वो ना किसी को बुरा समझे, ना किसी को का बुरा सोचे, ना किसी को बुरा करे। ये बात बार बार अपने को याद दिलानी है। ना हमें किसी को बुरा समझना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है, क्योंकि है ही भगवान। अम्मा जी ने हमें रटा दिया, जैसे बच्चे को माँ लोरी रटा देती है, जैसे माता मदालसा ने अपने बच्चों को रटाया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो हमारी अम्मा जी ने हमें रटाया, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। और ये भी रटाया कि तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा है, ये शरीर नहीं। अम्मा जी ने ये भी रटाया। कहने बाहर से देखने में तो महापुरुष और जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका व्यवहार एक सही दिखता है, परंतु साधारण पुरुष के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहते हैं। जो साधारण पुरुष है उसके अंतःकरण में क्या होता है? अशांति होती है, दोष होते हैं, विषमता होती है। उसके मन में वो कहेगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये भंगी है, ये ब्राह्मण है, ये मुझे प्रिय है, ये अप्रिय है। उसके मन में ऐसा नहीं होता। वो कहता है लव ऑल अलाइक, वननेस एंड सेमनेस। अब इसमें कह रहे हैं भगवान जी, ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता, जिनके मन पर किसका? मन और बुद्धि पर। बार बार किसकी बात कर रहे हैं? मन और बुद्धि पर। मान अपमान का, कोई मान कर दे कोई अपमान कर दे, उन्हें असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति का, कोई निंदा कर दे कोई स्तुति कर दे। अच्छा, अब हम अपने अंतःकरण को चेक करें कि मेरे अंतःकरण में मान अपमान निंदा स्तुति का फर्क पड़ता है या नहीं। देखिए, हमें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अपना अवलोकन करें तो हमें पता होनी चाहिए दीज आर माई वीकनेसेस एंड दीज आर माई स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। तो वीकनेस को छिपाना नहीं है, वीकनेस पे वर्क करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई वीकनेसेस।
और अपने को अपलिफ्ट करते जाना है। क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है गीता जी में ही कि हर व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म है। तो समता को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये उसका नेचुरल और नॉर्मल स्वभाव है। पर क्योंकि हमने संसार को, शरीर को, मन को इतना महत्व दे दिया कि उनसे मिलने के कारण हमारे जीवन में विषमता आ गई। अब कह रहे बताएं, जिनके बुद्धि में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि का विकारों से सर्वसा रहते हैं, उनका स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है। जिनके मन में पहले ही बताया कोई राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, कोई विकार नहीं है। विकार क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। ये उनके अंतःकरण में नहीं होते हैं। और तो कह रहे हैं ऐसे लोगों की स्वाभाविक ही आत्मा में स्थिति है और वो समता में रहते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है साफ, सभी मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर मनुष्य, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान से आए हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी आर एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज आ फादर इन हेवन। हम इतने प्योर हैं, इतने होली हैं जैसे हमारे पिता परमात्मा हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, हम उन्हीं के जैसे हैं। तो हमें पूरे संसार पे विजय पाना, समता में आना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस हमें अपने से मेहनत करनी है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। अब कह रहे हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये तो पर हैं, और जब हम इनके अधीन हो जाते हैं, किसके? शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि। देखिए शरीर में तो सभी चीज़ें आ गई, अब इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे खाना है, जो मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। बार बार अपने को बताइए कि भोजन औषधि है, भोजन भोग नहीं है, भोजन औषधि है। तो जो चीज़ मुझे गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती है, मेरे ब्लड प्रेशर को हाई करती है, मेरी तबीयत खराब करती है, वो मुझे नहीं खानी। हर एक का शरीर अलग है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। अपने शरीर को स्टडी करिए, जो आपको सूट करता है वो आप खाइए, दूसरे से कंपेयर मत करिए। बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबको खानी चाहिए। तो कह रहे जब तक हम इंद्रियों के अधीन हैं, मतलब देखने के, सुनने के, खाने के और पहनने के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुगंध के, इन सब के अधीन हैं, तब तक कह रहे हम पराधीन हैं। और इन वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता अनुभव करना, इनकी कामना करना ही उनके अधीन होना है। कह रहे जो ये जो वस्तुएं हैं, हम जैसे क्या बोलना ज़्यादा, ये सब मोबाइल देखना, टीवी देखना, गॉसिप करना, फ़ोन देखना, तो ये देखना, सुनना, बहुत ज़्यादा गाने सुनना या बेकार की बातें करना, सुनना। आजकल हम लोग मोबाइल लगा के वो लगा लेते हैं लीड और सुनते रहते हैं कुछ भी। सुनना, बोलना, खाना पीना, कह रहे जब तक हम इनके अधीन हैं तब तक हम पराजित हैं, हम हारे हुए हैं। और जब हम इनको, और हम पराधीन किसके? अपने ही मन के, अपने ही इंद्रियों के। कोई दूसरा मुझे पराधीन नहीं कर रहा, मेरा ही मन, मेरी इंद्रियां मुझे पराधीन कर रही। तब तक वह पराजित ही रहता है। कह रहे हैं जब तक वो अपने मन और इंद्रियों के पराधीन है तब तक वो पराजित ही रहता है। तो धीरे धीरे कोशिश करते हुए, भाई हमें भगवान ने गीता में कहा, ये श्लोक आएगा भी गीता का भी, कि यथा योग आहार विहार करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे जागना, ठीक टाइम पे खाना, और यथा योग जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही। जिसके मन में संसारिक वस्तुओं की कामना है, वे अगर मनुष्य, दूसरे प्राणी, राज आदि पर विजय प्राप्त कर भी ले
तो भी वे पराजित ही है। कह रहे हैं आपने कितने भी राज जीत लिए, आपने कितने भी लोगों को जीत लिया। जैसे अब एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था है, तो उसके बारे में कुछ कुछ लोगों ने कहा और पता चला कि कुछ कुछ बातें चल रही हैं, तो अब क्या है कि हम लोग के तो आप पराधीन है ना। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें पर हम स्वाधीन तो नहीं हुए ना। हमारा अपना ही मन हमें पराधीन करा हुआ। तो कह रहे हैं हमने भले ही बड़े बड़े राज जीत लिए, पर हमने अपने हम अपने मन हमने हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों के तो हम पराधीन हैं। तो हमें भी कमज़ोर नहीं बनना। मैं नहीं कह रही हम ऐसे हैं, पर हमें भी कमज़ोर नहीं बनना, हमें भी स्ट्रांग बनना। आप सब स्ट्रांग हैं भी, और हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमें अपने से कहना है हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमें कोई हरा नहीं। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, है ना। आप क्या अपने से कहा करिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। कौन नहीं हरा सकता? मेरा अपना ही मन, मेरी अपनी इंद्रियाँ, ये मुझे हरा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा बाहर से तो आपने जीत लिया, पर जब तक आपकी पदार्थों में महत्व बुद्धि है, आप अपने जीवन को उनके अधीन ही मानते रहेंगे। कह रहे हैं जब तक आपके किसी पदार्थ में, जैसे मानिए मेरी पहनने में है, किसी के खाने में है, किसी की नेम एंड फेम में है, किसी के पैसे में है, जहाँ जहाँ हमारी महत्व बुद्धि है उस वस्तु के हम पराधीन हैं। किसी की है सब लोग मुझसे खुश रहे, बोले कब तक खुश कर रहे हो, कोई खुश होता ही नहीं है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। पार्वती जी और शिव जी खुश ना कर पाए, उन्हें दिखा दिया अब संसार को खुश नहीं कर सकते। सबको पता है वो स्टोरी। कह रहे हैं शरीर पर विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेते हैं, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की आधीनता दूर होने पर ही होती है। कह रहे हैं हर चीज़ की पराधीनता आपसे, आप मन से हृदय से दूर कर दें। आप किसी के पराधीन ना रहे, तभी आप सच में विजयी। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है। देखिए, कह रहे हैं जो हारा हुआ है वो ही दूसरों पे काबू पाना चाहता है। अगर आप जीते हुए हैं, आपने अपने मन इंद्रियों को जीता हुआ है, तो आप दूसरों को अपने अधीन बनाना, और दूसरों को अपने अधीन बनाना चाहता है। जो पराजित है वो ही दूसरों को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। कहना आपने अपने को, आप अपने से हारे हैं, अपने मन और इंद्रियों से, तभी आप दूसरों को अपने कैप्टिवेशन में लेना चाहते हैं। जैसे पहले हिटलर ने लिया, और आजकल मतलब लोग फॉलोअर्स बना लेते हैं ना बहुत बहुत। हमारे गुरुजी कहते हैं हम तो गुरु के बच्चे हैं, हम तो सबको जो गुरु का ज्ञान है वो दे रहे हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो आप सबके सेवक हैं, सेवा हो रही है। कोई भी राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या का सहारा लेना ही पड़ता है। अब दूसरे राजा को पराजित करना चाहेगा तो उसे अपनी विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य का, सेना का वो लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। और अगर हम अपने को जीतना चाहते हैं, बोले मन जीता तो जग जीता। अपने मन को जीत लिया तो आपने जगत को जीत लिया। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराधीनता कामना, अच्छा कह रहे हैं कामना होते ही हमारे मन में जैसी कोई कामना आती है वैसे ही हम पराधीन हो जाते हैं। कह रहे हैं कब, और कामना पूर्ति होने पे हम सोचते हैं हम तो स्वाधीन हो गए। मेरे मन की हो जाती है तो हम समझते हैं अब मज़ा आ गया, पर कह रहे हैं मज़ा नहीं आया। आपको लगता है मज़ा आ गया, पर अब मज़ा नहीं आया। आप और आपको आपके अंदर वो पराधीनता आ गई जिसका आपको अनुभव ही नहीं। जैसे मेरे मन की हो गई, अब मैं हर समय चाहूँगी कि मेरे मन की हो। जब नहीं होगी तो मुझे इरिटेशन होगा, मुझे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी। तो कह रहे हैं जितनी हमारे मन में कामना होगी, कामना कमी की निशानी है, उतना ही हम इरिटेट होंगे, हमें गुस्सा आएगी।
ज्ञानी व्यक्ति के मन में कोई कामना नहीं होती, इसलिए वो स्वाधीन होते हैं और उनको किसी को भी पराजित करने का भाव नहीं होता। जिसने संसार को जीत लिया है उसे वो बड़े से बड़ा सुख या बड़ा से बड़ा दुख भी उसको परेशान नहीं कर सकता। अब इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि जितना आप संसार से संग मानेंगे अपना, जितना आप संसार से अपना संग मानेंगे, यानी संसार को महत्व देंगे, संसार का चिंतन करेंगे, संसार की बातें सोचेंगे, उतना आप समता में कम रह पाएंगे। ये देखिए, ये सब समझने की बातें हैं, ये सब हम मेरे लिए भी हैं, हम सब के लिए हैं कि जितना हम संसार का चिंतन करेंगे उतना हम समता में कम रह पाएंगे, और जितना हम परमात्मा का चिंतन करेंगे उतनी उतनी हमारे जीवन में समता आती जाए। अब इसका देखिए बहुत अच्छा तरीका क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी भगवान का काम कर रहे हैं, अब ये सेवा जो आई है सत्संग की, किसका काम है? भगवान का काम। जैसे आज सुन रहे थे वाणी में कि है ना, द्वारिका में द्वारकाधीश का मंदिर है, तो वहाँ पर भगवान का वो है, श्री विग्रह है, तो वहाँ पे एक संत जाके तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं यहाँ तो नहीं हूँ, मैं तो जो एकनाथ जी हैं उनके यहाँ मैं सेवक बना हुआ हूँ श्रीखंडी नाम से, और श्रीखंडी हूँ। तो उन्होंने कहा एकनाथ जी जो हैं वो भगवान के ध्यान में इतने एकाग्र हो जाते थे, इतने विह्वल हो जाते थे कि वो उनको संसार का ध्यान नहीं रहता था। तो भगवान श्रीखंडी बन के उनके यहाँ उन्होंने कहा कि भाई मुझे सेवक रख लो। भगवान आए श्रीखंडी रूप बना के, कहा मुझे सेवक रख लो। तो उन्होंने कहा हमें सेवा की ज़रूरत नहीं है। पर श्रीखंडी रह गए उनके यहाँ, और वो सुबह से रात तक सेवा करते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके बर्तन मांजते हैं, उनका खाना बनाते हैं, उनका सब करते हैं। भगवान स्वयं, भगवान ने कहा कि जो मुझे मतलब जो मुझसे इतना प्रेम करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना ज़्यादा प्रेम करते थे एकनाथ जी भगवान से कि वो उन्हीं के ध्यान में मस्त रहते थे। तो जैसे जैसे हमारा प्रेम भगवान से होता जाएगा वैसे वैसे हमारे जीवन में समता आती जाएगी, क्योंकि हमारा संसार से ध्यान हटता जाए। और जितना जितना हमारे संसार में अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी आसपास की सराउंडिंग्स पे ध्यान होगा, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, काफ़ी हमारा ध्यान होता है बच्चों पे, लोगों पे, घर पे, अपने मन पे, अपने शरीर पे। जितना हमारा ध्यान होगा उतना हमारे जीवन में विषमता। तो ये क्लियर हमको पता चल गया, संसार में मन है तो हम अप डाउन विषमता होगी, और भगवान में मन है तो समता होगी। और इसके लिए क्या करें? भगवान से प्रेम करें, भगवान से अपनापन करें, जप करें, गुरु का सत्संग सुने, गीता जी पढ़ें, भागवत जी अच्छी लगती है भागवत जी पढ़ें, मतलब कीप योर सेल्फ बिजी। बेकार की चीज़ें जो हमारे, देखिए आजकल कितनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है, कितनी ज़्यादा भारमुक्ता, मोबाइल आ गया है, कितनी भारमुक्ता की चीज़ें आ गई, शॉर्ट्स आ गए हैं, 1 मिनट में शॉर्ट देख लो, शॉर्ट पे शॉर्ट आदमी फ्लिक करता जाता है। क्या कर देते हैं ये आदमी को? एकदम पागल कर देते, एकदम भारमुखी कर देते। सोने से 1 घंटा पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, सारे अपैरेटस स्विच ऑफ कर दीजिए, माला करिए, भक्तचरित सुनिए, कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहिए, ताकि आपका मन भगवान में लगा रहे। तो उन्होंने कहा वो नेचुरली आपके जीवन में समता आ जाए। और एक जीवन में कुछ डिसिप्लिन बनाइए, इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे वॉक करना है, शाम सुबह वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, या शाम को आपकी डिसिप्लिन लाइफ होगी तो आपका मन कम चलेगा। हर चीज़ का टाइमिंग बनाइए। बोले जितनी जितनी हमारे जीवन में समता आती जाती है, तो भगवान ने कहा समत योग उच्चते, ये गीता के 48 श्लोक है, 48वां श्लोक है, समत योग उच्चते।
तो अगर हमारे जीवन में समता आती जाएगी तो हमारा योग लगा हुआ है, और अगर हमारे जीवन में समता नहीं है तो अभी हमें अपने से मेहनत करनी है। उसमें हमें डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना है, हमें मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, अरे मेरा तो अभी नहीं हुआ, नहीं, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब बहुत स्ट्रांग हैं और हम सब कर सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, बताया कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को अलग भगवान की प्राप्ति होगी, चांडाल को अलग, एकनाथ जी को अलग हुई थी, और बड़े बड़े संतों को अलग हुई थी और हमें अलग होगी, नहीं। सेम ब्रह्म की, सेम तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो तो एक ही है। अब देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम लोग समझने जा रहे हैं, ये अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान ये कह रहे हैं कि मन की समता, इसे तो गुस्सा ही नहीं आता, इसका तो मन ही नहीं चलता। कह रहे मन की समता तो व्यवहार में मुश्किल होती है, वो ध्यान अवस्था में ही होती है, और वो ध्यान अवस्था में होती है, उससे सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे होते हैं ना, लोग ध्यान लगा लेते हैं तो उसमें क्या होती है, मन की स्थिरता, उससे सिद्धियां प्राप्त होती है, और ध्यान अवस्था में मन की स्थिरता आ जाती है। बहुत अच्छा है वो। पर गीता जी क्या कह रही है? गीता जी कह रहे हैं परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है, कल्याण मन की स्थिरता से नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल्याण मन की स्थिरता से नहीं, बुद्धि की स्थिरता से होता है। अब बुद्धि की स्थिरता क्या है? हम सबको गुरु ने निश्चय करा दिया कि हम सब भगवान के बच्चे, हम सब भगवान के हैं। तो उनका पहली स्थिरता क्या है? भगवान अब कह रहे बुद्धि की समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि ना होना। और बुद्धि की दूसरी समता क्या है? उन्होंने कहा हर समय हर जगह परमात्म तत्व को देखना। मतलब हमने निश्चय कर लिया कि है ही भगवान, और उस निश्चय पर डटे रहना है। और दूसरा हमने निश्चय कर लिया कि सर्वत्र है ही भगवान, या मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब हम कोशिश हमें ये करनी है कि हमारे जीवन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि आए तो हम उसमें ज़्यादा सुखी दुखी ना हो, ज़्यादा लिपायमान ना हो, सम और शांत रहे, सम और निर्दोष रहे। तो बुद्धि से जो हमको गुरु ने निश्चय कराया है कि तुम, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट दिस ईगो, यू आर दैट आत्मा। गुरु ने हमें निश्चय कराया है तुम आत्मा हो। तो इस निश्चय को जैसे अम्मा जी ने दृढ़ता से पकड़ा और उनको इसी निश्चय में रहे, वो ऐसे हमें रहना है। तो ये हमें स्ट्रेंथ देगा, और कोई भी कारण आने पर हम वीक नहीं होंगे। कोई ना कोई आपका अभ्यास होना चाहिए, चाहे नाम जप का हो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास सब करिए। बहुत से लोग नाम जप हर समय करते रहते, तो वो उनको भगवान से जोड़े रखता है, उनकी बुद्धि को निश्चय में रखता है, भगवान से कनेक्टेड रखता है। तो भगवान ने दो योग बताए। योगस्य कर्म कौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता क्या है कि आपका मन रहे भगवान में, हाथ रहे काम में। और समत योग उच्चते, कि जीवन में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण कुछ भी आ जाए, हमारे जीवन में समता रहनी चाहिए। कैसे रहेगी समता? जब हमने पक्का कर लिया कि परमात्मा ही सच है, परमात्मा ही रहने वाले हैं, वही संसार में सब कुछ बन गए हैं, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, हम सब वही तत्व हैं, वही चेतन आत्मा है। तो इस व्यवहार में हमारी कोशिश करके विषमता कम होती जाए, और अगर बुद्धि जो है वो मन विषम भी हो जाए तो परेशान नहीं होना। जैसे गुरुजी अक्सर ये बात बताते हैं कि एक बार एक लेडी थी, उनको निश्चय था पूरा आत्मा का, और उनका शरीर छूट रहा था। वो दूसरे शहर में थी, उनका लड़का दूसरे शहर में था। तो उनका लड़का मिलने आया,
तो उन्होंने कहा कि देखो मैं देख रही हूँ कि अंतःकरण में पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न हो रहा है, पर मैं उसको देखने वाला हूँ, मेरे में नहीं। तो अंतःकरण में वृत्ति आ सकती है सुख दुख की, पर वो मेरे में नहीं है। आई एम द सीयर, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम नॉट द माइंड। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं उसको देखने वाला हूँ, मैं तो स्थिर आत्मा हूँ। तो मन में कोई बात आ रही है, कोई कमज़ोरी आ रही है, कोई ख्याल आ रहा है, तो हमें उससे मिलना नहीं, हमें जाग के रहना है। जैसे गुरु जी कहते हैं अवेयरनेस में रहो, जाग के रहो। और कोई भी हालत आती है तो हर एक कोई थोड़ा वीक पड़ जाता है, पर हम धीरे धीरे अपने को स्ट्रेंथ देके गुरु के ज्ञान से फिर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जीवन में पासिंग फेजेस आते हैं, इसमें हमें गुरु का ज्ञान, गुरु का बल, गुरु का प्रेम हमें हिम्मत देता है। और गुरु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मा जी हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, कभी भी हम वीक फील ना करें। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सारा बल, सारा ज्ञान, सारी शक्ति गुरु की है।